हेलो एंड वेलकम टू study.exe। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल के जनरल साइंस जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड हैं और कुछ उसमें करंट के भी क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक जोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब जो ओजोन लेयर होती है वो किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो पिछले वीडियो में बात भी करी थी कि इतनी 5 लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो ओजोन लेयर कौन सी वाली एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है ए स्ट्रेटोस्फियर, बी थर्मोस्फियर, सी मीजोस्फियर और फोर्थ ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ए स्ट्रेटोस्फियर। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये 5 लेयर होती हैं। पिछले वीडियो में भी बात करी थी, पहली ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ही ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद मीजोस्फियर जहाँ पे उल्का पिंड बर्न होते हैं, उसके बाद थर्मोस्फियर जहाँ पे ऑरोरा बनता है, उसके बाद एक्सोस्फियर जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह रहती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो मतलब कि इंडिया के जो करेंसी नोट्स रहते हैं 100 रुपये के, 200 रुपये के, या जितने भी जो भी रहते हैं सब, उसको प्रिंट कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है NABARD, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। तो इसका जो सही आंसर है, वैसे तो इसका ये बहुत ही इजी है, अगर आपने नोट कभी भी देखा है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। बट फाउंड कोलकाता में हुई थी, बट इसका हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में। और इसके करंट गवर्नर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो रिजर्व बैंक के RBI के जो करंट गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और ये हैं 25th गवर्नर ऑफ RBI। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गवर्नर ऑफ RBI कौन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो संस्थापक है वो कौन है? ऑप्शन है आपके ए नसीर जंग, बी शेखावत जंग, सी निजाम उल मुल्क और फोर्थ ऑप्शन है सलाबत जंग। हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार। और फाउंडर कौन है हैदराबाद का? ऑप्शन सी निजाम उल मुल्क। और अगर हम बात करें तो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ स्टेट तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। और तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था? 2 जून 2014 को। और किससे अलग होकर फॉर्म हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? विजयवाड़ा। और निजामुल मुल्क जो थे ये मुगल एम्परर के टाइम पे वायसराय हुआ करते थे डेक्कन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज GDP। मतलब कि जो इंडिया की GDP है उसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, हाईएस्ट शेयर किस सेक्टर का है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए सर्विस, बी इंडस्ट्रियल, सी मैन्युफैक्चरिंग और फोर्थ एग्रीकल्चरल। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है आपका वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 53.89% ऑफ GDP। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्री, उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पर्सन हैज़ और हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया? तो इसमें आपके ऑप्शन है A 11, B 13, C 12 और D 14। तो इसका जो सही आंसर है वो है C 12। मतलब कि 12 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला है। अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसका नाम बदल के सरकार ने कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद कौन थे? ये थे हॉकी के एक महान खिलाड़ी। और इनका दूसरा नाम क्या है? हॉकी के जादूगर। तो ये भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये लिस्ट है जो 12 लोग को पुरस्कार मिला है खेल रत्न। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से खिलाड़ी ने किस खेल में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक्स में। और ये पूछ सकता है कि वो ओलंपिक हुए कहाँ पे थे। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल। और ओलंपिक कौन से थे? टोक्यो ओलंपिक। और किस खेल में? वो था जेवलिन थ्रो। और वो अगर आपसे ये पूछता है कि नेक्स्ट ओलंपिक
कहाँ या फिर कब होंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट ओलंपिक 2024 में होंगे। और कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 इज द नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। मतलब कि जो 2021 की मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन से देश की नेटिव है? तो नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। के जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट जमैका, सेकंड इंडिया, थर्ड साउथ अफ्रीका और फोर्थ फ्रांस। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है? सेकंड इंडिया। और इंडिया से कौन बना है मिस यूनिवर्स? हरनाज कौर संधू। और ये थर्ड मिस यूनिवर्स हैं फ्रॉम इंडिया। इनके पहले 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन इंडिया से बनी थी मिस यूनिवर्स। उसके बाद लारा दत्ता बन चुकी हैं सेकंड मिस यूनिवर्स इंडिया से, और हरनाज कौर संधू थर्ड मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? फर्स्ट अनुराग ठाकुर, सेकंड सौरव गांगुली, थर्ड शशांक मनोहर और फोर्थ जयशाह। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा सेकंड सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो है वो करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई हैं, और जयशाह जो है वो करंट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई हैं। और बीसीसीआई क्या है? तो बीसीसीआई एक बोर्ड है जो क्रिकेट इंडिया का कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल गेम ऑफ भूटान इज। मतलब भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए आर्चरी, बी ताइक्वांडो, थर्ड ऑप्शन है रेसलिंग और फोर्थ है शूटिंग। तो भूटान का नेशनल गेम, अब ये भी पूछ रहे हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं आप। आसपास के एक दो के नेशनल, जैसे भूटान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश। अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर का, तो वो है ए आर्चरी। आर्चरी मतलब कि तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और भूटान की बात करें तो ये देखिए, ये है इसका झंडा। और भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। और भूटान की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7.72 लैक्स। और भूटान को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो अगर ये पूछे कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देगा, मान लो श्रीलंका, चाइना, भूटान, नेपाल। तो उसका ऑप्शन सही क्या होगा? वो होगा भूटान। या फिर ये पूछ सकता है कि भूटान का दूसरा नाम क्या है, या फिर भूटान की कैपिटल क्या है, तो वो कैपिटल है थिम्पू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, ये फुल फॉर्म आ गया। आपको एक कंप्यूटर के फुल फॉर्म पढ़ के जाने हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, व्हाट डज एनईएक स्टैंड फॉर। एनईएक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अब कंप्यूटर के जैसे शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है, या F7, F1, F3 किस काम आते हैं, ये सब है। और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़ के जानी है। अब इसमें क्या है कि आप इतना, मतलब ये कॉमन है कि आप, अगर आपका कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ये सब पढ़ सकते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस कंप्यूटर। बट इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दैट इज एनईएक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ एफेलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज। तो कह रहा है एफेलियन का जो फिनोमिना होता है उसमें अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है 137 मिलियन किलोमीटर, सेकंड है 147 मिलियन किलोमीटर, थर्ड है 142 मिलियन किलोमीटर, फोर्थ है 152 मिलियन किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है 152 मिलियन किलोमीटर। अगर हम बात करें कि फिनोमिना ऑफ एफेलियन क्या होता है, तो जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं फिनोमिना ऑफ एफेलियन। तो अब जब ज़्यादा होती है तो इसके उल्टा कम भी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? पेरीहिलियन। तो जब एफिलियन होता है तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। और जब पेरीहिलियन होता है तब होती है 147 मिलियन किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, और कह सकते हैं या फिर
फिजिक्स, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर भी है, स्पीड ऑफ साउंड भी है। इसके ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है 1284 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 1598 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 3980 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ है 1498 मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर पर सेकेंड का ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपके दिए हुए हैं, तो ये याद भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखें तो ये सही आंसर होगा आपका 1498 मीटर पर सेकेंड, और अगर कहें तो दूसरी तरह से 1498 मीटर पर सेकेंड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस गुप्ता पीरियड दशावतारा टेम्पल रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पंचायतन टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड एट। मतलब कि गुप्ता पीरियड के टाइम का जो दशावतार टेम्पल है वो नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे स्थित है। तो इसके आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नचना कुठारा, सेकंड है भीतरगांव, थर्ड है तिगवा और फोर्थ है देवगढ़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो गुप्ता पीरियड का दशावतारा टेम्पल वो लोकेटेड है फोर्थ देवगढ़ में। अब ये है, ये आपका थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, स्टैटिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। मतलब कि जो कच्चे तेल की पाइपलाइन है वो पहली पाइपलाइन भारत में जो निर्मित हुई थी उसका नाम क्या। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कायोली पाइपलाइन, सेकंड ऑप्शन है नहर कटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन, थर्ड ऑप्शन है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन और फोर्थ ऑप्शन है कांडला भटिंडा पाइपलाइन। अब क्रूड ऑयल क्या, ये जो आपका ये जो पेट्रोल डीजल ये सब होता है ये रॉ फॉर्म में होता है क्रूड ऑयल। तो मोस्टली जो कंट्रीज खरीदती हैं वो क्रूड ऑयल ही खरीदती हैं, उसके बाद उससे पेट्रोल डीजल ये सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब भी देखते हैं मार्केट में क्रूड ऑयल का जो रेट है वो फ्लैक्चुएट होता है, तभी पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा ये सब जो होते हैं इनका रेट भी फ्लैक्चुएट होता है। तो अगर बात करें फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया की, तो इसका आंसर है बी नहर कटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कंप्यूटर से रिलेटेड। द F7 की इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक एटसेट्रा फॉर। मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम है वर्ड आउटलुक ये सब, इनमें F7 की किस लिए यूज़ करी जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है रीनेमिंग फाइल्स इन फोल्डर्स, फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन है ग्रामर या स्पेलिंग चेक करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है हेल्प ओपन करने के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सर्चिंग कंटेंट इन वेरियस एप्स। तो मतलब कि जो उसमें कंटेंट है वो सर्च करने के लिए कर सकते हैं। तो F7 की का जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। मतलब कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान करता है। राज्यों में होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, कई में सिर्फ असेंबली है काउंसिल नहीं है। तो ये कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रोविजन करता है कि राज्यों में ये काउंसिल होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 168। आर्टिकल 168 हैज अ प्रोविजन कि स्टेट में लेजिस्लेचर्स होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भटियाली इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब भटियाली जो है वो कौन से स्टेट का लोक संगीत है। अब क्या है, जैसे कुछ इवेंट्स हैं या कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनके लिए अलग से वीडियोस लाएंगे, और बजट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो लाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है वेस्ट बंगाल, फोर्थ है केरला। तो भटियाली जो है वो अपना वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, वो है ममता बनर्जी, और राजधानी क्या है वो है कोलकाता। और ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं, वो है तृणमूल कांग्रेस TMC। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सरकारिया आयोग मतलब सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। मतलब सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1985, 1984, 1988 और 1986। और जो इसका सही आंसर है वो है C 1988। अब बात करते हैं कि सरकारिया कमीशन
क्या था? तो सरकारिया कमीशन 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 3 मेंबर का, जिसके चेयरमैन थे आर.एस. सरकारिया। तो जो भी कमीशंस रहते हैं तो उनका जो नाम रहता है वो अधिकतर उनके चेयरमैन जो होते हैं उन पे ही रख दिया जाता है। जैसे इनका है आर.एस. सरकारिया, तो सरकारिया कमीशन। तो जो कमीशन था वाज आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन ऑल स्फीयर्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट चेंजेस एंड मेजर्स। मतलब कि जो स्टेट और सेंटर है उनके आपस में जो भी काम और वो है माहौल, उसका एक तरीके से देखना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा हो सकता है। तो सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फिर सबमिट करी थी 1988 में, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू दिल्ली लोटस टेम्पल। जो न्यू दिल्ली में लोटस टेम्पल है वो डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट ने, वो कहाँ के थे? वॉज डिज़ाइन बाई एन आर्किटेक्ट फ्रॉम, कंट्री बतानी है। तो इसके ऑप्शन है आपके यूएई, जापान, ईरान, जर्मनी। इनमें से कौन से देश के आर्किटेक्ट ने लोटस टेम्पल बनाया दिल्ली में, मतलब डिज़ाइन किया, बनाया क्या, डिज़ाइन किया? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है सेकंड ऑप्शन, जापान। तो ये देखिए, ये है लोटस टेम्पल दिल्ली में। और जापान की बात करें तो जापान का ये फ्लैग है। जापान की कैपिटल जो है वो है टोक्यो, और जापान का एक दूसरा नाम है वो है लैंड ऑफ राइजिंग सन। हिंदी में बोले तो उगते हुए सूर्य का देश। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जापान के बारे में, मतलब जापान का दूसरा नाम क्या है, या फिर उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? जापान। और जैसे पिछले एक क्वेश्चन आया था बीच में कि भूटान का दूसरा नाम क्या है? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो ये भी नाम याद रखने, जैसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की छत किसको कहते हैं? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? तिब्बत के पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडियन ओशन सुनामी 2004? मतलब कि जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी 2004 में, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 8.9, बी है 9.1, सी है 8.6 और डी ऑप्शन है आपका 7.4। तो जो हिंद महासागर में 2004 में सुनामी आई थी उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 9.1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 9.1। पिछले वीडियो में बताया था कि भूकंप को नापने के लिए स्केल्स होते हैं, तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो सीवियरिटी के हिसाब से होते हैं। एक पे रहता है आपका नॉर्मल भूकंप, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाते हैं, उसके बाद 9-10 में डिजास्टर, एक्सट्रीम डिजास्टर, ये आपका रिएक्टर स्केल है। तो जो आपका भूकंप आया था हिंद महासागर में 9 समथिंग, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिजास्टर्स था, बहुत ही ज़्यादा उसमें तबाही हुई। इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन इंडिया के एकदम साउथ में है, और गुजरात की तरफ जो सी है वो है अरेबियन सी, और बंगाल की तरफ है बंगाल की खाड़ी। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन? जो टिन धातु होती है उसका सिंबल क्या है? पीरियोडिक टेबल रहती है तो पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स लिखे रहते हैं, तो उसी हिसाब से टिन का सिंबल बताना है हमें। तो अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है, जैसे टिन है तो हम सोच लेते हैं टिन का Ti होगा, जैसे ऑक्सीजन का O होता है और नाइट्रोजन का N होता है, तो टिन का Ti होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लैटिन नेम्स रहते हैं अलग अलग मेटल्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उनके हिसाब से भी उनके जो सिंबल होते हैं वो रख देते हैं। जैसे टिन का सिंबल है वो है SN, ये थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, SN। ऐसे ही लेड का सिंबल क्या होता है? वो होता है PB। पोटेशियम का होता है K। तो ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल नहीं है। पोटेशियम P शुरू होता है लेकिन उसका सिंबल K है। लेड होता है LEAD लेकिन उसका सिंबल है PB। तो ये सब बेस्ड किस पे होते हैं? लैटिन नेम्स पे। तो ये भी याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैटल पर, या फिर नेक्स्ट GS का प्रैक्टिस सेट, या फिर बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।